क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी पर सच्चे दिल से भरोसा किया और वही इंसान आपको तोड़ दिया? आपने किसी को दिल से चाहा, उनकी हर खुशी में शामिल हुए, उनकी तकलीफ में खड़े रहे और आखिर में आपको एहसास हुआ कि आप एक इमोशनल फूल बन गए। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे लोग आपको इमोशनल फूल कैसे बनाते हैं, कैसे आपके दिल से खेला जाता है और सबसे जरूरी, आप खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं। इमोशनल फूल आखिर होता कौन है? इमोशनल फूल शब्द को सुनते ही लगता है जैसे कोई बेवकूफ इंसान हो, पर सच तो यह है कि ऐसा इंसान दिल से सच्चा होता है। वो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, वो दूसरों का दर्द महसूस करता है और सबसे बड़ी बात, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई आपके दिल की कद्र नहीं करता। कुछ लोग आपकी इमोशन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इमोशनल फूल वो नहीं होता जो बेवकूफ हो, वो होता है जो दिल से जीता है पर दिमाग से हार जाता है। लोग आपको इमोशनल फूल क्यों बनाते हैं? अब सवाल यह है कि कोई आपको इमोशनल फूल बनाएगा क्यों? असल में इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। कंट्रोल पाने की चाह। कुछ लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उन पर डिपेंड करे। जब कोई उनकी बातों में आता है तो उन्हें लगता है कि वो पावरफुल है, इसलिए वो आपके इमोशन से खेलकर आप पर कंट्रोल बना लेते हैं। फायदा उठाना। कई लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, चाहे वो पैसे के लिए हो, अटेंशन के लिए या इमोशनल सपोर्ट के लिए। उन्हें पता होता है कि आप ना नहीं कह पाएंगे। वैलिडेशन लेना। कुछ लोग खुद इतने इनसिक्योर होते हैं कि उन्हें आपकी केयर की जरूरत होती है। जब आप उन्हें समझाते हैं, मनाते हैं, प्यार जताते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं, वो गिल्ट ट्रिप शुरू कर देते हैं। इमोशनल फूल बनाने की चालें। अब समझिए असली खेल क्या है। लोग आपको इमोशनल कैसे बनाते हैं? यहां 5 सबसे कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जिनका इस्तेमाल हर मैनिपुलेटिव इंसान करता है। फेक सिंपैथी का जाल। मुझे नहीं पता मैं इतना दुखी क्यों हूं, बस कोई समझने वाला चाहिए। ऐसी बातें सुनकर आपका दिल पिघल जाता है। आप सोचते हैं बेचारा कितना दुखी है, मुझे मदद करनी चाहिए, और धीरे धीरे आप उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी बन जाते हैं। लेकिन सच ये है, कई बार ये दुख सिर्फ एक हुक होता है ताकि आप ट्रैप में फंस जाए और वो आपसे अपने मतलब का काम करवाए। गिल्ट ट्रिप करवाना। जब आप किसी बात पर ना कहते हैं, वो कहते हैं तुम बदल गए हो, पहले तुम ऐसे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, क्या मैं सच में गलत हूं? यही वो गिल्ट है जो आपको फिर से उनके कंट्रोल में ले आता है। मिररिंग। पहले वो आपके जैसे बनने लगते हैं, आपका टेस्ट, आपके इंटरेस्ट, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ, ताकि आपको लगे वाह ये तो मेरे जैसा ही है, मुझे सच में समझता है। लेकिन असल में वो सिर्फ आपकी ट्रस्ट जीत रहे होते हैं, और जब भरोसा बन जाता है, वही भरोसा आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लव बॉम्बिंग्स। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, हर वक्त मैसेज, कॉम्प्लीमेंट्स, केयर, अटेंशन। आपको लगता है कि अब मुझे मेरा ट्रू लव मिल गया। लेकिन जब आप पूरी तरह जुड़ जाते हैं, वो अचानक डिस्टेंस बना लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो, और वही कंफ्यूजन उन्हें पावर देता रहे। गैसलाइटिंग। ये सबसे डेंजरस ट्रिक है। गैसलाइटिंग का मतलब है आपकी रियलिटी पर डाउट करवाना। वो कहते हैं ऐसा तो मैंने कभी कहा ही नहीं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि शायद गलती आपसे ही हो रही है, और वहीं से मैनिपुलेशन शुरू हो जाती है। हम इमोशनल फूल क्यों बन जाते हैं? अब जरा खुद के अंदर झांकिए, क्यों बार बार हम वही गलती दोहराते हैं? क्योंकि हम दूसरों की हैप्पीनेस से अपनी वैल्यू जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई खुश है तो उसकी वजह हम हैं, और जब वो दुखी होता है तो हमें गिल्ट महसूस होता है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग। बचपन में हमें सिखाया जाता है अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों को खुश रखते हैं। यही हैबिट बड़े होकर भी बनी रहती है। लोनलीनेस का डर। कई बार हम अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए गलत लोगों को भी पकड़े रहते हैं। ओवर एम्पैथी। जब आप किसी और के दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं तो सामने वाला आपको इस्तेमाल करना आसान समझने लगता है।
इमोशनल फूल बनने से कैसे बचें? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, खुद को कैसे बचाएं। बाउंड्रीज बनाइए। हर किसी को हाँ कहना जरूरी नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है किसी को कितना एक्सेस देना है, कब रुकना है और कब खुद को प्राथमिकता देनी है। एक्शंस पर ध्यान दीजिए, वर्ड्स पर नहीं। हर कोई मीठी बातें कर सकता है, लेकिन सच्चाई एक्शंस में दिखती है। किसी की बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को ऑब्जर्व कीजिए। ओवर एक्सप्लेनिंग बंद कीजिए। अगर किसी को आपको समझना है, वो एक बार में समझ जाएगा। जो नहीं समझना चाहता, उसे आप 100 बार भी समझाइए, वो नहीं मानेगा। सेल्फ वर्थ दूसरों से मत जोड़िए। आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई आपको कितना चाहता है। आपकी कीमत आपके वैल्यूज, एथिक्स और कैरेक्टर से तय होती है। हेल्थी डिटैचमेंट सीखिए। अटैचमेंट रखिए पर डिपेंडेंस नहीं। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर इतना डिपेंड हो जाना कि वो आपकी हैप्पीनेस कंट्रोल करे, ये गलत है। इमोशनल फूल होना शर्म की बात नहीं है। अगर आप इमोशनल हैं तो शर्म मत कीजिए। इस दुनिया में सच्चे दिल वाले लोग बहुत कम हैं। इमोशनल होना कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता है। बस फर्क इतना है, आपको दिल से महसूस करना है पर दिमाग से फैसला लेना है। दोस्तों, कभी भी अपने इमोशंस को कमजोरी मत समझिए। जो लोग आपको इमोशनल फूल कहते हैं, वो शायद खुद इमोशनलेस है। याद रखिए, हर किसी को अपना दिल नहीं दिखाना चाहिए। कभी कभी अपने दिल को भी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो अगली बार जब कोई आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करे, मुस्कुराइए और सोचिए, मैं इमोशनल हूं पर बेवकूफ नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते या दोस्ती में खुद को इमोशनल फूल महसूस किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, दिल से अच्छा बनिए लेकिन दिमाग से मजबूत।